हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम 12th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंतर्गत हम शॉर्ट आंसर्स देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड के एनुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर 2021, 22, 23 टू 24 लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पे हम पेपर देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? तीसरा स्तर किससे संबंधित है? रिफर टू का मतलब होता है संबंधित है। द थर्ड लेवल इज एन इमेजिनरी फ्लोर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। द स्टेशन हैज ओनली 2 levels. इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल लाइफ। अब इसके मीनिंग देख ले। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। स्तर का मतलब अगर रेलवे स्टेशन है तो एक स्तर हो गया, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, ऐसे तीसरी मंजिल। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तीसरी मंजिल जो लेसन में है वो चार्ली की एक कल्पना थी। इमेजिनरी फ्लोर यानी काल्पनिक स्तर था। द स्टेशन हैज़ ओनली 2 levels. स्टेशन के सिर्फ 2 ही स्तर थे या लेवल थे। इट वॉज अ मीडियम ऑफ स्केप। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ऑफ स्केप यानी पलायन करना या भागना। फॉर चार्ली के लिए, फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल लाइफ, तनावपूर्ण जीवन से भागने के लिए। तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक काल्पनिक मंजिल है। स्टेशन में केवल 2 स्तर है। यह चार्ली के लिए उसके तनावपूर्ण जीवन से भागने का एक माध्यम है। हु इज द टाइगर किंग? वाई डज ही गेट दैट नेम? अब ये क्वेश्चन हमारा 2021 में भी आया है। 24 तो देख ही रहे, 21 में भी आया। द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंध का मतलब ही होता मनाही। अब इसका नाम क्या था राजा का? जिलानी जंग बहादुर। ही गॉट दिस नेम बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स टू अवॉइड अ प्रोफेसी दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। टाइगर किंग कौन थे? उसे यह नाम क्यों मिला? यहाँ से मीनिंग देख ले हम। ये महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के। उनको ये नाम प्राप्त हुआ था बिकॉज ही किल्ड, मारे थे उन्होंने 99 टाइगर्स को। टू अवॉइड यानी बचने के लिए। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी कि अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। एक टाइगर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। टाइगर किंग कौन है? उसे यह नाम क्यों मिला? टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के महाराजा जिलानी जंग बहादुर है। उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने एक भविष्यवाणी से बचने के लिए कि भविष्यवाणी क्या है? एक बाघ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, 99 बाघों को मार डाला। थर्ड, विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हिमसेल्फ? यस, हाना द वाइफ ऑफ डॉक्टर साधव हेल्प द वुंडेड मैन एंड washes him herself. In the lesson The Enemy by Paul S. Bug, she cleans the wounds of the American soldier. अब इसके धीरे धीरे हम मीनिंग समझ लेते। विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन? क्या हाना घायल व्यक्ति की मदद करेगी? एंड वॉश हिम हिमसेल्फ, और उसे खुद जो उसके वुंड है उनको साफ करेगी। यस, हाँ। विल हमारा क्वेश्चन था क्या, तो हम लिख रहे हैं विल। हाँ, हाना जो कि वाइफ ऑफ डॉक्टर साधव थी, डॉक्टर साधव की मिसेस थी। हेल्प्स द वुंडेड मैन, वो मदद करती है। एंड वॉशेस हिम हरसेल्फ, वो खुद ही उसके घाव को साफ करती। इन द लेसन में द एनिमी में बाई पॉल एस बग इसके लेखक है। इस लेसन में सी क्लीन्स द वुंड्स ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। वह मतलब हाना अमेरिका सोल्जर टॉम के घावों को साफ करती जिसे गोली लग गई थी। यह उस वक्त की बात है कि जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध हो रहा था और डॉक्टर साधव एक जापानी सर्जन थे, और वो सर्जन होते हुए भी उन्होंने जो टॉम की अमेरिकन सोल्जर्स था उसकी गोली लगी थी और उन्होंने उसे बचाया था। अब देखते हैं 22-23 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द महाराजा डू
to find the required number of tigers to kill. The Maharaja married a girl from a royal family of a state with a large tiger population to find the required 30 tigers to kill. अब इतना आपको इनफ लगता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ऐड, इसे भी ऐड कर सकते हैं. He killed 99 tigers to avoid a prophecy that a tiger would cause his death. ये हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन देखा था उसमें यही चीज़ें हमने यही लाइन इंक्लूड की है, तो आप वहाँ से इस लाइन को इंक्लूड कर लेंगे तो आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा. अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं हम. What did the महाराजा do to find the required number of tigers to kill? महाराजा ने क्या किया जिससे कि वो 30 बाघ जो कि बच गए थे, वो 70 तो मार चुका था और उन्होंने प्रण किया था कि उन्हें 100 टाइगर्स मारने, तो उनके राज्य के पूरे टाइगर्स ख़त्म हो गए थे, तो 30 और मारने थे, जिसके लिए उसने जो पड़ोसी राज्य थे जहाँ पर बाघों की संख्या अधिक थी वहाँ पर विवाह किया था. शाही परिवार की लड़की से विवाह किया ताकि 30 बाघों को मारा जा सके. उसने इस भविष्यवाणी से बचने के लिए कि एक बाघ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, 99 बाघों को मार डाला. प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी और टू अवॉइड का मतलब होता है बचना. वुड कॉज कारण बन सकता है, रिक्वायर्ड आवश्यक, मैरिड विवाह किया था, रॉयल फैमिली यानी राजा का परिवार या फिर शाही परिवार. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सेकंड. व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड? मानव जाति के भविष्य के लिए क्या संकेत है? इंडिकेशन क्या है? संकेत. तो निम्नलिखित संकेत हो सकते हैं. अब इनको एक लाइन में अगर लिखे, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा संकेत जो है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे विश्व का जो तापमान है वो बढ़ेगा. मे लीड टू के कारण हो सकता है. कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही इन द नियर फ्यूचर, नज़दीकी भविष्य में. ग्लोबल वार्मिंग निकट भविष्य में तबाही का कारण बन सकती है. और इसको अगर और दूसरे वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें हम, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है तो हमने लेसन का भी नाम लिख लिया. इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाई तिशानी जोशी, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इंडिकेशन संकेत देते ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति, दैट की ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज डिजास्टर का मतलब तबाही, कैटास्ट्रॉफी का भी मतलब तबाही. अब दोनों एक दूसरे के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. अफेक्टिंग द प्लैनेट, जो प्लैनेट को यानी हमारे ग्रह पृथ्वी को प्रभावित करेगा. एंड लीडिंग टू, और इसके कारण होंगे सीरियस चैलेंजेस, गंभीर चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ होगी. फॉर आवर सर्वाइवल यानी अस्तित्व. जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में मानव जाति का भविष्य संकेत देता है कि ग्लोबल वार्मिंग जल्द ही आपदाओं का कारण बन सकती है, जिससे ग्रह प्रभावित हो सकता है और हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं. मतलब हमारा अगर ऐसा हुआ तो मानव नहीं जी पाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. What will डॉक्टर साधो एंड हिज वाइफ डू विद द मैप? अब यहाँ पे हम देखें तो इम्पॉर्टेंट अगर हम देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट लेसन भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हर बार एक क्वेश्चन द थर्ड लेवल फर्स्ट लेसन जो हमारा थर्ड लेवल है उससे आता है. एक आपका क्वेश्चन साधो वालों से ज़रूर आता है, तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा. इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट लेसन है, इससे भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं. सॉरी, व्हाट विल डॉक्टर साधो एंड हिज वाइफ डू विद द मैप? डॉक्टर साधो जो कि जापानी सर्जन है और उसकी पत्नी हाना उस आदमी मतलब अमेरिकन सोल्जर टॉम के साथ क्या करेंगे? डॉक्टर साधो एंड हिज वाइफ हाना सेव्ड द लाइफ ऑफ द मैन बाय ऑपरेटिंग ऑन हिज बुलेट वुंड्स. उसे बुलेट लगी थी मतलब गोली लगी थी, तो उसको निकाला था, ऑपरेट किया था ना, उसका ऑपरेशन करके उन गोलियों को निकाला था. तो डॉक्टर साधो और उसकी पत्नी हाना ने उस आदमी की गोली के घावों पर
ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। अगर एक्सटेंड करना है आपको तो वह आदमी एक अमेरिकी सोल्जर था ये, या फिर ये भी लिख सकते हैं आप टॉम द वाइट मैन, मतलब जो श्वेत व्यक्ति जिसको चोट लगी थी, अमेरिकन सोल्जर। द वाइट मैन वॉस अ वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, यह चोटिल या फिर घायल अमेरिकी सोल्जर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में 2021 से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, फिर हम अभी हमने बात कर चुकी है कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, तो आपको ये देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका 21 में भी उसी लेसन से, अब थोड़ा सा डिफरेंट है। हु वाज डॉक्टर साधव? डॉक्टर साधव, यहाँ पे गलती होगी, सदाव, डॉक्टर साधव या फिर डॉक्टर सदाव, ये गलत है, ये आपकी आंसर स्पेलिंग सही है। हु वाज डॉक्टर साधव? वेयर वाज हिज हाउस? उसका घर कहाँ था? डॉक्टर साधव या डॉक्टर सदाव हॉकी, ये उसका पूरा नाम था, वाज अ फेमस, प्रसिद्ध जापानीज सर्जन एंड अ साइंटिस्ट। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। फेमस यानी प्रसिद्ध, जापानीज यानी जापान के, सर्जन यानी जो ऑपरेट करते डॉक्टर्स, और एक साइंटिस्ट भी थे जो घाव को भरने के लिए एक दवाई का आविष्कार करने पर कार्य कर रहे थे। डॉक्टर सदाव हॉकी एक प्रसिद्ध जापानी सर्जन और वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। हिज हाउस उसका घर, वॉज बिल्ट ऑन द स्पॉट बना हुआ था एक स्थान, स्पॉट का मतलब स्थान, ऑफ द जापानीज कोस्ट जापानी तट पर, और कोस्ट यानी किनारा या फिर तट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, फिर से देख रहे हैं हम कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हु इज टाइगर किंग? वाई डज ही गेट दिस नेम? द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिलानी जंग बहादुर। He got this name because he killed 99 tigers to avoid a prophecy that a tiger would cause his death. टाइगर किंग कौन है? उसे यह नाम क्यों मिला? टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के महाराजा जिलानी जंग बहादुर है, उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने इस भविष्यवाणी से बचने के लिए कि यह भविष्यवाणी की बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, से बचने के लिए 99 बाघों की मृत्यु कर दी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए अब आगे डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो हाँ, यहाँ हमने देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैंने बता चुका। आपका फर्स्ट लेसन आपका द थर्ड लेवल, देन सेकंड इज द टाइगर किंग दूसरा नंबर, और थर्ड द एनिमी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और अक्सर इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इससे रिलेटेड और आंसर्स है तो आप उसे पढ़िए। इनके माध्यम से आपको एक पैटर्न तो पता चल गया है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन याद करने हैं, तो आप क्वेश्चन लेसन रीड करिए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उसे नोट डाउन करके लर्न करिए। बेस्ट ऑफ लक।